लड़की शार्क वाला खिलौना लेना चाहती थी, लेकिन जब उसके पापा ने मना कर दिया तो गुस्से में उसने अपने दांतों से काटकर उसकी सारी हवा निकाल दी। रोजी अभी सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन वह अब तक एक शब्द भी बोल नहीं पाती थी। उसे सीखने में इतनी गंभीर दिक्कत थी कि वह अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाती थी। यही वजह थी कि उसका व्यवहार अक्सर दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग और कभी कभी किसी जंगली जैसा लगने लगता था। उसे बाहर घुमाने ले जाना उसके माता पिता के लिए किसी जंग से कम नहीं था। घर में कदम रखते ही वह चीजें तोड़ना शुरू कर देती, सारा सामान इधर उधर फेंक देती और फिर दरवाजे की तरफ भागती, जैसे किसी भी तरह बाहर निकल जाना चाहती हो। जब उसके माता पिता उसे पकड़कर वापस अंदर लाते तो वह अचानक अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देती और जमीन पर ऐसे गिर जाती जैसे कोई बेजान बोझ हो। पड़ोसी भी जानते थे कि इस परिवार के लिए रोजी को संभालना कितना भारी काम है। रोजी की देखभाल करना अब उसके माता पिता के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। आखिरकार एक दिन उसके माता पिता उसे पार्क ले गए, ये सोचकर कि शायद बाहर जाने से उसका मन थोड़ा बहल जाए। लेकिन पार्क पहुंचते ही रोजी जमीन पर लेट गई और मिट्टी से कोई गंदी चीज उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस दिन की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे तभी माँ को रोजी के पास से बहुत तेज बदबू आने लगी। वह बदबू बिल्कुल मल जैसी थी। माँ घबराकर रोजी को चेक करने लगी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने अपने पति साइमन को आवाज लगाई और पूरे घर में खोजबीन शुरू हो गई, क्योंकि रोजी अक्सर कहीं न कहीं पोटी छिपा देती थी। उसी दौरान रोजी चुपचाप रसोई में पहुंच गई और वहां कच्ची स्पैगेटी पूरे फर्श पर बिखेर दी। पिता उसकी तरफ दौड़े, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह चाकुओं तक न पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, फर्श पर फैली स्पैगेटी की वजह से उनका पैर फिसल गया और वे जोर से जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने उठकर देखा तो रोजी दूध की पूरी बोतल पकड़े खड़ी थी, जैसे किसी अगले बड़े हंगामे के लिए तैयार हो। बड़ी मुश्किल से आखिरकार रोजी सो गई। थके हुए माता पिता ने सोचा कि अब शायद थोड़ी शांति मिलेगी। उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया और सोफे पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वे पहला निवाला लेने वाले थे तभी रोजी के कमरे से फिर एक जोरदार आवाजें आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि यह शांति बस कुछ पलों की है और अब मुसीबत का एक नया दौर शुरू होने वाला है।